ये है मकबूज बलूचिस्तान। आज हफ्ता 4 अक्टूबर साल 2025 है। बलूचिस्तान टूटी से आज के इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं आपका मेजबान इलियास बलोच। शीरानी में फौजी ऑपरेशन, 7 अफराद को कत्ल कर दिया गया। बारखान, तुर्बत, काबिज फोर्सेज और मकामी एहलकारों के हाथों जिबरी लापता। 2 अफराद की मशक शुदा नाशें बरामद। कुंठानी से मालार किशकोर आने वाला नौजवान रास्ते में लापता हुआ। इस्लामाबाद बलूच तलबा की जिबरी गुमशुदगियाँ। बलूच कौंसिल का कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में धरना 5वें रोज भी जारी रहा। बॉर्डर की बंदिश ने लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया है। मसले के हल के लिए बलूचिस्तान असम्बली के बाहर धरना देंगे मौलाना हिदायतुर रहमान। कोयटा समेत दीगर इजला में फायरिंग के वाकयात में एक एहलकार समेत 5 अफराद कत्ल, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। खारान नारों के इलाके से पुरानी नाश बरामद। तुर्बत यूनी रोड हादसा, 2 अफराद जाँ बहक। केज सकाफती किताबी मेला, 60 लाख रुपए से ज्यादा की किताबें फरोख्त, का तमाम रिकॉर्ड टूट गए। अब भवानी में मुसल्लह अफराद ने मार्बल फैक्ट्री की मशीनरी को नजर आतिश कर दिया। शीरानी बलूचिस्तान के इलाका शीरानी में काबिज पाकिस्तानी फोर्सेज ने 7 अफराद को कत्ल कर दिया। काबिज पाकिस्तानी फौज के शोबे बरए ताल्लुकात आम ISPR के मुताबिक फोर्सेज ने बलूचिस्तान के इलाका शीरानी में खुफिया इत्तला की बुनियाद पर ऑपरेशन करके 7 अफराद को कत्ल कर दिया। वाज़ेह रहे गुज़िश्ता हफ्ते भी मज़कूर इलाके में 8 अफराद को हलाक करने का दावा किया गया था, मगर उनकी शनाख्त भी जाहिर नहीं की गई। दूसरी जानिब आज़ाद ज़राए से तफसीलात सामने नहीं आ सके हैं। आपको याद है, फोर्सेज अक्सर जाली मुकाबलों में लोगों को कत्ल कर मुकाबले का नाम देते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते भी जिला शीरानी में 8 अफराद को हलाक करने का दावा किया गया था, मगर मुकम्मल तफसीलात आज तक सामने नहीं आ सके। इंसानी हकूक़ के अदारों का कहना है कि फोर्सेज फौजी ऑपरेशनों में नाकामी के बाद निहत से पहले से ज़ेर हिरासत लापता अफराद को कत्ल करके मुकाबले का नाम देते हैं, जो इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी है। बारखान बलूचिस्तान के इलाका बारखान से गुज़िश्ता माह 10 सितंबर को काबिज पाकिस्तानी फोर्सेज हाथों रखनी से जिबरी लापता मोहम्मद नवाज वलद सवार खान की गोलियों से छलनी नाश 30 सितंबर को बरामद हुआ। मकामी ज़राए मुताबिक मोहम्मद नवाज को 10 सितंबर को रखनी बारखान के इलाके से पाकिस्तानी फोर्सेज ने आम लोगों के सामने हिरासत में लेकर बाद अज़ां लापता कर दिया था। अलाउद्दीन के इक़दाम में पाकिस्तानी फोर्सेज के मकामी मुसल्लह जत्थे के एहलकारों ने रवां महीने 2 तारीख को अब्दुर्रज़ाक वलद मोहम्मद रहीम सिकन अब्दू नामी नौजवान को उनके घर से असलह के जोर पर अगवा करके ले गए थे। बाद अज़ां उसे कत्ल करके नाश फेंक दी। आवारान जीवनी कुंठानी से गुज़िश्ता माह 28 सितंबर को मालार किशकोर जिला आवारान अपने घर आने वाला नौजवान शफकत जमाल वलद जमालुद्दीन सकना चेरी मालार तहसील किशकोर रास्ते में लापता हो गया। अलखाना का कहना है कि वो जिला आवारान का रहायशी और मजदूरी के सिलसिले में कुंठानी में काम कर रहा था। घर वालों से आखिरी दफा 28 सितंबर को फोन पर राब्ता किया था कि मैं निकल चुका हूँ, तुर्बत से मालार आऊंगा। तब से उनका नंबर बंद जा रहा है। कोयटा सरियाब रोड पर 2 कबाइल दरमियान तसादम, 2 अफराद हलाक, 2 जख्मी हो गए। सिब्बी बख्तियाराबाद में नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से इरशाद अली नामी भाई जाँ बहक, जबकि इतबार अली नामी शदीद जख्मी हुआ। ताहम वाक़े के मुहर्रिकात मालूम नहीं हो सके हैं। जिल्लकेज के इलाका हीरोंग में एक शख्स का तहल इत्तला मुताबिक जिल्लकेज के इलाका हीरोंग में मोटरसाइकिलों पर सवार मुसल्लह नकाबपोश अफराद ने फायरिंग करके लकमीर वलद सैयद मोहम्मद सिकन शाफक को कत्ल कर दिया। झाऊ में मुसल्लह अफराद ने फोर्सेज चौकी पर स्नाइपिंग हमले में एक फोर्सेज एहलकार को कत्ल कर दिया। डेरा बुगटी मजारी कोट में मुसल्लह अफराद की कार पर फायरिंग, 2 खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि कार डेरा बुगटी से सुई जा रही थी। कोयटा सरियाब में नामालूम अफराद की फायरिंग से इज्जतुल्लाह बंगुलजई सिकने वली जेठ सरियाब और मोहम्मद इकबाल वलद मोहम्मद मुराद बंगुलजई सिकने जहरी टाउन नामी 2 अफराद जख्मी हो गए। हब की रिंद मार्केट में रिंद और मरी कबाल दरमियान तसादम, जिसके नतीजे में दोनों जानिब से मजमूई तौर पर 4 अफराद जख्मी हो गए। तुर्बत कार और मोटरसाइकिल में तसादम,
موٹر سائیکل سوار شفیق احمد ولد ارض محمد سکھن ملائی بازار ہلاک ہوا۔ دریں اثنا جیونی کنٹھانی اور روڈ حادثے موٹر سائیکل سوار ایک نامعلوم شخص جام بحق ہوا۔ مقامی انتظامیہ نے نعش پیشکان ہسپتال پہنچا کر مردہ خانے میں شناخت کے لیے رکھ دیا۔ ہماری نیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ پاکستان اور اس کے فوج کی درندگی کی نیوز زیادہ سے زیادہ انسان دوست لوگوں اور ملکوں تک پہنچ پائیں۔ شکریہ۔